Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says pressure inside two soap bubble are 1.06 and 1.08 atm. ATM, okay, atmospheric pressure ratio between their volume. ठीक है, वॉल्यूम करके बताना आपको यहाँ पर रेशियोज बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? एक्सेस प्रेशर लिख सकते हैं, यहाँ पे सरफेस टेंशन भी लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? एक्सेस प्रेशर लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? एक्सेस प्रेशर. एक्सिस प्रेशर, ठीक है, एक्सिस प्रेशर इनसाइड सोप बबल. ठीक है, सोप बबल है ना? हाँ ठीक है, सोप बबल का केस है एक्सिस प्रेशर. ठीक, प्रेशर, दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, और बच्चों देखिए सोप बबल के केस में क्या होता है, इनसाइड पर देखिए आपका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है इनसाइड पर. मान लीजिए आपका ये क्या है, दिस इज अ सोप बबल. आउटसाइड प्रेशर आपका पी नॉट के इक्वल, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ठीक है, बबल. तो आउटसाइड प्रेशर कितना होगा? पी नॉट. ठीक है, अगर हम अंदर आए, ठीक है, तो देखिए प्रेशर क्या होता है, देखिए ये आपका कनकेव सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है इसकी तरफ मैं ऐसे देखूं तो ये बाहर है, ठीक है, और अंदर की आपकी कनकेव सरफेस है. ठीक है, तो अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूँ तो प्रेशर क्या करता है आपका? इंक्रीज करेगा. कितने से? प्लस 4 टाइम्स इस जो जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय द रेडियस. मान लीजिए इस बबल की रेडियस कितनी है आपकी? स्मॉल आर के इक्वल है. तो बता सकता हूँ, देखिए अंदर आपका बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, अंदर कितना है? पी. और पी को मैं लिख सकता हूँ, देखिए पी हो जाएगा आपका पी नॉट प्लस आपका 4 एस, एस के सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ दिस बबल. ओके, ये आपका रिलेशन होता है. ठीक है, पी नॉट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 4 एस बाई आर. ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 एस बाई आर, दिस विल बी द एक्सिस प्रेशर. इसे हम क्या बोलते हैं? आपका एक्सिस प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपका प्रेशर का रिलेशन है. आपसे बोल रखा है प्रेशर इनसाइड द टू सोप बबल आर 1.06 एंड 1.08 एटीएम, देन रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम. वॉल्यूम्स के बीच का क्या बताना है आपको? यहाँ पर रेशियो बताना है. ठीक है, तो आपको बेसिकली एक्सेस प्रेशर बता रखा है ना, प्रेशर इनसाइड. ठीक है, इनसाइड प्रेशर देखिए 1 पॉइंट पहले वाले में देखिए ऐसा लिख लीजिए. पहले वाले का देखिए कितना? 1.06. ठीक है, इजिकल टू देखिए कितना होगा? पी नॉट प्लस आपका 4 एस. दोनों मटेरियल्स बबल्स तो सेम है तो एस तो सेम ही रहेगा. रेडियस पहले वाले की मान लीजिए R1 के इक्वल है. ठीक है, दूसरे वाले के प्रेशर कितना है? 1.08. एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पी नॉट ही रहेगा 4 एस. इस वाले बबल की रेडियस मान लीजिए आपकी R2 के इक्वल है. ठीक है, पी नॉट की वैल्यू तो देखिए 180 के इक्वल होती है. ठीक है, तो 1 से अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पर से मैं लिख सकता हूँ 1.06, ये 1 इधर आएगा तो आपका 0.06 हो जाएगा. 0.06 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4 एस डिवाइडेड बाई R1 के इक्वल. ठीक है, और नीचे वाले में देखिए आप लिख सकते हैं 1.08 -1 करेंगे तो 0.08, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? 4 एस डिवाइडेड बाई R2 के इक्वल. ठीक है, ये आ जाएगा. तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो. देखिए हम इसको 0.02 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 के इक्वल आ रहा है. कितना आ रहा है आपका? 3/4. ठीक है, और यहाँ पर से 4 एस से आपका 4 एस कैंसिल, तो आपका R2/R1 के इक्वल आएगा. तो ये आपने रेडियाई का रेशियो बता दिया. किसका? रेडियाई का. आपको क्या बताना है? वॉल्यूम का रेशियो बताना है. तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होता है? V1/V2. ठीक है, और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपका? 4/3 पाई R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई सेकंड वाले की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई R2 का क्यूब. 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल. R1 बच्चों देखिए, R1/R2 को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम R1/R2 को लिख सकते हैं बच्चों 4/3. ठीक है, अब उसका क्यूब करना है. 4 का क्यूब कितना होता है? 4 को 16, 64, 3 3 का 9, 9 का 27, तो 64/27. दिस विल द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम. 64:27, जो कि देखिए आपको बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है. तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा. दिस विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. ओके, तो यही हमें बताना था. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.